क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर है। कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होगा वो बताओ, और उसी के बाद डिफिनीशन इसका दो 1 एम्पियर का। जरा देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये बात तो पता है ना कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखेंगे तो इसके कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं? ठीक, तो देखो जरा क्या है। इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट two current carrying conductors attract each other when the current in them are in same direction and repel each other when the current in opposite direction। मतलब अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दो और दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम कर दो तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट कर दो तो रिपेल करेंगे। तो हम अट्रैक्शन वाला केस देखते हैं और फिर उससे 1 एम्पियर का डिफिनीशन निकालेंगे। चलो मान लो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, दूसरा ये है, इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बायोट से बटला से बताओ। अच्छा, हम इसको कंसीडर करेंगे लॉन्ग वायर के जैसे। कैसे कंसीडर करेंगे? लॉन्ग वायर के जैसे। जरा ध्यान से देखो, अगर इसको लॉन्ग वायर के जैसे हम वो करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो ये d दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी? याद होगा कि एक बायोट से बटला बता रहा था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना? ये होता था। जरा देखो, अगर ये लॉन्ग होगा तो यहां से थीटा 1 90 और थीटा 2 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब लॉन्ग वायर के कारण कितना निकल के आता था? याद होगा, अगर डायरेक्ट फार्मूला तो भी काम चलेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, क्योंकि 90 90 2 हो जाता है, साइन 91 प्लस साइन 91 2 से कट के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग वायर के कारण। कितना होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। इसको हटा दो, बस समझाने के लिए बताया था, समझो। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो इस करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो लिखेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? d है। डायरेक्शन किधर होगा? ऑस्टेट लॉ से देखो, थंब रखो करंट की तरफ, इसको रोटेट करो तो यहाँ पे कितना होगा? अंदर की तरफ, है ना? ये देखो अंदर की तरफ, तो यहाँ पे बना दो तुम क्रॉस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? क्रॉस होगा, 2 ड्यू टू 1। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड इस पर निकल आया, और साथ में एक और स्टेटमेंट याद करो कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, है ना? उस पर फोर्स भी लगता है, और वो फोर्स कितना होगा? तो उसका फार्मूला हम लोग याद करो या जरा, कि फोर्स होता है I इंटू L क्रॉस B, है ना? जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो कंडक्टर रखा गया हो, और करंट इन दैट कंडक्टर जिस कंडक्टर को उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है और इसमें कंडक्टर रख दिए हैं तो इसका करंट I, इसका लेंथ, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये B, ये होता है। ओके,